चैतन्य क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम काव्य गुण पढ़ रहे थे और आज हम काव्य रीतियाँ पढ़ेंगे। जो काव्य गुण थे उनसे संबंधित काव्य रीतियाँ हैं। जिसके काव्य गुण समझ में आ गए वो आसानी से काव्य रीतियों को समझ सकता है। यानी 3 ही काव्य गुण होते हैं और 3 ही काव्य रीतियाँ होती हैं। तो काव्य गुण जिसके अच्छी तरह से समझ में आ गई वो काव्य रीतियों को आराम से समझ सकता है, क्योंकि गुण और रीतियाँ हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए आज हम काव्य रीतियाँ पढ़ेंगे और सबसे पहले काव्य रीतियाँ क्या होती है आइए उसको समझते हैं। काव्य में पद रचना अर्थात शब्द योजना को रीति कहते हैं। यानी काव्य होता है उसके अंदर जो पद की योजना होती है उसको क्या कहा जाता है, रीति कहा जाता है। पद की योजना या पद की जो रचना है वो क्या कहलाती है, वो रीति कहलाती है। यानी रीति एक प्रकार का मार्ग है। वामन ने क्या कहा है, आचार्य वामन की परिभाषा देखिए। वामन कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति। मोस्ट परिभाषा है वामन की, वो कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति। यानी उनका मतलब है विशेषता युक्त जो पद रचना ही क्या है, रीति है। यानी ऐसी रचना जो विशेषता युक्त है, विशेषता युक्त पद से रचित है, वो ही क्या है, रीति है। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत के नाम से एक प्रमुख संप्रदाय भी विद्यमान है। यानी रीति संप्रदाय नाम से भारतीय काव्य शास्त्र है, उसमें रीति संप्रदाय भी चलता है। और रीति संप्रदाय किसकी देन है, आचार्य वामन की देन है। और उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लिखा। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उस काव्य अलंकार सूत्र में आचार्य वामन ने कहा कि रीति आत्मा काव्य से, यानी उन्हें रीति की परिभाषा दी है कि काव्य रीति है वो काव्य की आत्मा है। रीति क्या है, काव्य की आत्मा है। रीति काव्य की आत्मा है। यानी काव्य की आत्मा उन्होंने वामन ने किसको बताई है, रीतियों को बताई है। अब रीतियों के 3 भेद होते हैं, 3 टाइप की रीति होती है। देखिए पहली है वैदर्भी, दूसरी है गौड़ी और तीसरी है पांचाली रीति। जिस प्रकार से 3 ही गुण थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और इन तीनों गुणों के ऊपर ये संबंधित हैं, इनके पूरक ही रीतियाँ हैं। यानी माधुर्य गुण है उससे संबंधित वैदर्भी रीति है। माधुर्य गुण है उससे संबंधित कौन सी रीति है, वैदर्भी। दूसरा ओज गुण है, ओज से संबंधित गौड़ी रीति है। ओज गुण से संबंधित कौन सी रीति है, गौड़ी। और तीसरी है पांचाली रीति है जो प्रसाद गुण से संबंधित है। प्रसाद गुण पांचाली रीति, पांचाली रीति। यानी हमने काव्य गुणों को पढ़ा था। सबसे पहला जो माधुर्य गुण था, माधुर्य गुण कोमल कांत पदावली से युक्त होता है। उसमें कठोर वर्ण है वो वर्जित होते हैं और टय वर्ग के वर्ण नहीं आते, उसमें अल्प समास होते हैं उसमें। उसी प्रकार जो ये वैदर्भी रीति होती है, यानी जो माधुर्य गुण में विशेषताएं होती हैं वो सेम वैदर्भी रीति में होती हैं, और जो ओज गुण की विशेषताएं होती हैं वो गौड़ी रीति में होती हैं, और जो प्रसाद गुण की विशेषताएं होती है वो पांचाली रीति में होती हैं। यानी माधुर्य गुण की पहचान क्या है, इसमें कोमल कांत पदावली मिलेगी, टय वर्ग है वो नहीं आएगा, अनुनासिक जैसे पंचम वर्ण है नाक के द्वारा बोले जाने वाले वो आएंगे इसमें, छोटे शब्द आएंगे, अल्प समास शब्दावली होगी इसमें,
और गौड़ी जो रीति है या ओज गुण है, ओज गुण में क्या होता है, उसमें ट वर्ग की बहुलता होती है, ट ठ ड ढ ण होते हैं, इनकी अधिकता होती है और बड़े बड़े समासिक शब्द आते हैं तथा द्वित्व अक्षर हैं, सुक्त व्यंजन है, रेप है, इन वर्णों की अधिकता होती है इसमें। उसी प्रकार कौन सी रीति में, गौड़ी रीति में इन वर्णों की अधिकता होगी। और प्रसाद गुण में क्या होता है, यानी जिसका अर्थ तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है वो प्रसाद गुण होता है। उसी प्रकार पांचाली रीति होती है, यानी काव्य गुणों से संबंधित काव्य गुणों के पूर्व की रीतियाँ हैं। और सबसे पहले वैदर्भी रीति है जो विद्रव से जन्मी मानी जाती है। अब देखिए, मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुरी गुण व्यंजक वर्णों के द्वारा जो ललित रचना पद्धति है उसे वैदर्भी रीति कहते हैं। यानी कोमल कांत पदावली होती है वैदर्भी रीति की। कोमल शब्द आएंगे इसमें, कठोर शब्द नहीं मिलेंगे। ये माधुरी गुण पर आधारित है, यानी माधुरी गुण की जो विशेषता होती है वो वैदर्भी रीति की होती है। इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। कौन से वर्णों का? कोमल वर्णों का। यानी इसमें ट वर्ग वर्जित है। ट वर्ग क्या है? वर्जित है। इसमें लंबे समासों का अभाव होता है, यानी समासिक जो शब्द होते हैं उनकी कमी होती है इसमें। अल्प समासिक शब्द होते हैं इसमें। और इस रीति जो वैदर्भी रीति है इसका प्रयोग श्रृंगार रस में होता है, करुण रस में होता है और शांत रस में अधिक किया जाता है। यानी जो तीन रस हैं, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस, तो किससे संबंधित हैं? वैदर्भी रीति से संबंधित हैं। कौन सी रीति से संबंधित हैं? वैदर्भी रीति से। इसमें प्राय सुक्त, द्वित्व और रेप संयोग वाले वर्णों का अभाव होता है। यानी न तो हमें इसमें सुक्त, द्वित्व, सुक्त व्यंजन मिलेंगे, न द्वित्व मिलेंगे, न रेप र वर्ण की जिसमें अधिकता हो उनका भी इसमें अभाव होता है, यानी कमी होती है। कौन सी रीति में? वैदर्भी रीति में। जिस प्रकार माधुरी गुण में कठोर वर्णों का अभाव होता है, रेप वर्णों का अभाव होता है, द्वित्व और संयुक्त वर्णों का अभाव होता है, उसी प्रकार वैदर्भी रीति में भी यही होता है। यानी यदि हम माधुरी गुण की पहचान कर सकते हैं तो आसानी से वैदर्भी रीति को समझ सकते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुर से वनमाल सुहाई। यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का इसमें मनोरम वर्णन किया गया है। माधुरी गुण है इसमें और वैदर्भी रीति है। और माधुरी गुण की पहचान और वैदर्भी रीति की पहचान ये बताई गई थी कि इसमें क्या होता है, सुक्त, द्वित्व, रेप व्यंजन है, इनका अभाव होता है इसमें। और कोमल कांत पदावली होती है, पंचम वर्ण अधिक होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे पायनी, नुपुर, नय वर्ग है, नय अक्षर वर्ण है, और यहाँ पे अनुस्वार है, मय वर्ण है, और किंकिन इसमें भी अनुनासिक वर्ण है, नी, धुनी, मधुराई, सब में कोमल कांत पदावली काम में ली गई है। इसमें ये कहा गया है कि पायनी नुपुर मंजू बजे, पैरों में नुपुर, सुंदर नुपुर बज रही हैं, पायल बज रही हैं, कटी किंकनी और कमर पे करधनी है। करधनी की जो ध्वनि आवाज़ है वो मधुरता कर रही है। श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरा जो उनका अंग है, शरीर उनका सांवरा है और उस पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और गले में वन की माला है वो सुशोभित हो रही है। यानी इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या है, जो कठोर वर्ण है वो वर्जित है, कठोर वर्ण नहीं है, कठोर वर्ण नहीं है। कोमल कांत पदावली है, यहाँ पर कोमल कांत शब्दावली, पदावली। और जो
नासिका के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन हैं। नासिका के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन और ये ही माधुरी गुण की पहचान होती है। यदि हम माधुरी गुण का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो हम वैदर्भी रीति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी इसमें कोमल कांत पदावली होती है और कठोर वर्णों का अभाव होता है। अब दूसरी रीति कौन सी है? गौड़ी रीति। यानी जो ओज गुण में विशेषता होती है वो ही गौड़ी रीति में होती है। ओज गुण में क्या होता है? कठोर पदावली होती है, द्वित्व, सुक्त और रेफ वाले व्यंजन अधिक होते हैं और जो समासिक शब्द होते हैं वो भी अधिक मिलते हैं, बड़े बड़े समास मिलते हैं। अब देखिए, गौड़ी रीति वह रीति जिसमें ओज गुण की सारी विशेषताएं पाई जाती है। यानी ओज गुण में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो कौन सी रीति में पाई जाती हैं? गौड़ी रीति में पाई जाती है। इसका प्रयोग यानी गौड़ी रीति का प्रयोग कौन कौन से रसों में होता है? रौद्र रस में, वीर रस में, भयानक रस में और विभत्स रस में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी गौड़ी जो रीति है वो 4 रसों में ज़्यादा काम में लाई जाती है। रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है और विभत्स रस है। जिस प्रकार से वैदर्भी रीति है वो 3 रसों पर आधारित थी। कौन कौन से? श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। यानी इन 3 रसों की अधिकता वैदर्भी रीति में थी। उसी प्रकार ये 4 रस हैं, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स। इन चारों रस की जो प्रधानता होती है वो गौड़ी रीति में होती है। कौन सी रीति में होती है? गौड़ी रीति। गौड़ी रीति का उदाहरण देखते हैं। निक्सी कमंडल ते विहंडी, नव मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग से वायु विहंडती। यानी इसमें क्या हुआ है? जिस प्रकार ओज गुण में होता है ट वर्ग की बहुलता होती है, ट वर्ग की बहुलता या अधिकता। यानी यहाँ ट वर्ग की अधिकता आपको दिखाई देगी। जैसे ड है, यहाँ पर है, तो ट वर्ग की यहाँ पे अधिकता हो रही है और कठोर शब्दावली है इसकी। जिस प्रकार ओज गुण में समासिक शब्द हैं, बड़े बड़े समास के शब्द होते हैं, ट वर्ग की बहुलता होती है, वो ही यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें कौन सी रीति है? गौड़ी रीति है, क्योंकि इसकी शब्दावली है वो कठोर शब्दावली है, कर्कश शब्दावली है। अब ये कौन सी रीति होती है? गौड़ी रीति होती है। यानी जो ओज गुण में विशेषताएं होती हैं, वीर रस में विशेषताएं होती हैं, वो गौड़ी रीति की विशेषताएं हैं। अब देखिए अगली तीसरे नंबर की जो रीति है वो पांचाली रीति है। यानी पांचाली रीति है वो गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति के बीच की रीति मानी जाती है। मध्यवर्ती रीति जिसको कहा जाता है, कौन सी रीति है? पांचाली। पांचाल देश की रीति है पांचाली। कहाँ से निकली है? पांचाल से। इसकी परिभाषा देखिए, जिस शैली में शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है। यानी शब्द और अर्थ है उनका समान गुंफन पाया जाता है, वो कौन सी शैली होती है? वो पांचाली शैली होती है। यानी शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो गूंथे हुए होते हैं एक दूसरे से। और ये वैदर्भी और गौड़ी रीति की मध्यवर्ती मानी जाती है। जो गौड़ी रीति है और वैदर्भी रीति है उसके बीच की रीति कौन सी है? पांचाली रीति है। इसमें लंबे समासों का प्रयोग नहीं होता, बड़े बड़े समासिक शब्दावली इसमें नहीं होती। और जो कठोर वर्ण होते हैं उनकी अधिकता, उनकी कमी होती है, इसमें अधिकता नहीं होती। इसमें ओज गुण का इसमें अभाव होता है। कौन सी रीति में? पांचाली रीति में। देखिए ओज गुण है उसका तो अभाव होता है तथा माधुर्य और सौकुमारी गुणों से मंडित और सुशोभित होती है। माधुर्य गुण है और सौकुमारी गुण है, उनसे सुशोभित रीति कौन सी होती है? वो पांचाली रीति होती है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका
रसखान का दोहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठू सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराए विसारो। यानी इसमें बड़े बड़े जो समासिक शब्द हैं उनकी कमी है, और जो टयवर्ग है उसकी भी इसमें अधिकता नहीं है, कमी है, और पंचम वर्ण की अधिकता है। इसमें कोमल पदावली है इसी में। तो इसमें क्या है, या लकुटी अरु कामरिया, कवि रसखान कहते हैं जो श्री कृष्ण भगवान की जो लकुटी यानी लाठी थी और उनकी जो कंबल थी उस पर वह तीनों लोक का राज्य तजने को तैयार हूँ। यानी उन्हें श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल से बहुत प्रेम था, और इसके लिए वो 3 लोकों का राज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और 8 सिद्धि और 9 निधियाँ हैं, उनका सुख है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्हें बदले में क्या मिले, नंद की गाय चराने को मिले। तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पद्य में, इस दोहे में, रसखान के इस दोहे में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। एक बार देखिए, दोबारा से इनको रिपीट कीजिए। 3 प्रकार की रीतियाँ होती हैं। रीति यानी मार्ग होता है। रीति यानी क्या होता है? मार्ग होता है। वामन ने काव्य की आत्मा रीति को ही कहा है। रीतियों के 3 भेद होते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण की विशेषता पाई जाती है, और जो गौड़ी रीति होती है उनमें ओज गुण की विशेषता पाई जाती है, और तीसरी जो पांचाली रीति होती है वो इन दोनों के बीच वाली रीति होती है। यानी उसमें थोड़ी जो वैदर्भी रीति है और थोड़ी जो गौड़ी रीति है, दोनों की समान रूप से विशेषताएं पाई जाती हैं। इन दोनों की मध्यवर्ती है, और इसमें कठोर पदावली नहीं होती पांचाली रीति में, और बड़े बड़े जो समासिक शब्द भी नहीं होते। लेकिन जो गौड़ी रीति होती है उसमें टय वर्ग की अधिकता होती है, समासिक शब्द होते हैं उसमें, और इसकी शब्दावली होती है वो कठोर होती है। लेकिन पांचाली जो रीति है उसकी पदावली सरल होती है और कोमल कांत होती है, और माधुर्य और शौकुमारी गुणों से युक्त होती है, और इन दोनों के बीच की रीति पांचाली रीति है। इसी प्रकार अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ उपलब्ध रहेंगे। और यदि दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड से लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करवाएं, और अंत में कमेंट भी करें ताकि मुझे मैंने जो विषय सामग्री आपको पढ़ाई है उसके बारे में कमियां भी मालूम हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।